ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर था, ओके, उसमें हम लोगों ने रेफरेंस सर्कल मेथड समझा था। और रेफरेंस सर्कल मेथड में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रॉड है सपोज, और वो रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेशन कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, ओके, तो हम लोग बोलेंगे उसका जो टिप है वो टिप क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। और वो जो टिप है उसका अगर मैं शैडो या प्रोजेक्शन लेता हूँ ऑन द वर्टिकल डायमीटर, तो वर्टिकल डायमीटर पे क्या करेगा, वो एसएचएम करेगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वी कॉल इट एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी यूसीएम, एवरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल, तो जिसके ऊपर यूसीएम हो रहा है, ठीक है। यस, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब ये डायग्राम तो कल हम लोग ने समझा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डायग्राम से स्टार्ट किया था, ओके। यस, तो हमने क्या बोला था, कंसिडर अ पार्टिकल, ओके, यस, विच इज इनिशियली एट अ पोजिशन पी नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, सच दैट कि उसका जो बेसिक एंगल है, ओके, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर उसका जो इनिशियल एंगल है वो कितना है, इट इज फाइव, ओके। इन टाइम टी ये जो पार्टिकल है, ओके, तो पार्टिकल पी नॉट से पी पे जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वो एक एडिशनल एंगल बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी, ओके। तो ये जो टोटल एंगल बनता है, ये टोटल एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज ओमेगा टी प्लस फाइव। और आप ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप ज्योमेट्रिकली ये प्रूव कर सकते हो कि ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू वॉट, थीटा। ये जो टोटल एंगल है दैट इज वॉट, थीटा। और इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, लेट अस से पी एम ओ, उसमें ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि जब ये पार्टिकल यूसीएम करेगा तो जो उसका प्रोजेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन यानी क्या, तो ये पॉइंट एम। अब पॉइंट एम कैसे मिला है, तो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके, ऑन द डायमीटर, ओके। अब ये डायमीटर जो है उसको एफ एच बोला है, ठीक है। यस, तो ये डायमीटर पे हम लोगों ने जो ओके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज पॉइंट एम, ओके। तो जब पी यूसीएम करेगा, हमको ये प्रूव करना है जो पॉइंट एम है वो क्या करेगा, एस एच एम करेगा, ठीक है। अब उसको प्रूव करने के लिए मैं इसको वापस बेसिक साइज पे लेके आता हूँ। तो इसको ये प्रूव करने के लिए कि जो पॉइंट एम है वो एस एच एम करेगा, मैं यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन का हेल्प लेता हूँ। अब मैंने सेम डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट अस से ओ पी ओ। अब ये जो ओ पी ओ है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रेडियस वेक्टर, बराबर है। ये मैंने आपको बोला है, वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई इज इनिशियल एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू जीरो। तो अगर पहले से ही मैं बोल रहा हूँ, देखो एक्चुअली क्या है, हम लोग बोलेंगे कि जो प्रॉपर केस रहेगा यूसीएम का वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, ओके। लेट अस से ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, ओके, दिस इज योर पॉइंट, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एल, एंड दिस इज योर पॉइंट एम। ये जो वर्टिकल डायमीटर है इसको ए बी बोला है, इसको मैं एल एम बोल देता हूँ, ठीक है। यस, या एम के जगह पे मैं एन बोल देता हूँ क्योंकि पॉइंट एन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा कि बेसिकली जो यूसीएम स्टार्ट होगा, ओके, तो वो पॉइंट एल से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं वो पॉइंट एल से थोड़ा आगे जा चुका है, यानी अब हम लोग बोलेंगे जो रेडियस वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है, ओके। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, फाई इज इनिशियल फेज और इपॉक ऑफ यूसीएम। क्या आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो, जो इनिशियल फेज और जो इपॉक का कंसेप्ट है वो आप कोई भी पीरियोडिक मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो यूसीएम हो या एसएचएम हो। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले से, ओके, देखो, जो प्रॉपर सर्कुलर मोशन होगा यूसीएम वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले से ही लेटर से जो फाई का वैल्यू है उसको 30 डिग्री बोलता हूँ, ओके। तो पहले से ही 30 डिग्री उसको मिला हुआ है, 30 डिग्री का जो सर्कुलर मोशन है वो उसने पहले से ही किया हुआ है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज इपॉक ऑफ यूसीएम। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इन टाइम टी जो पार्टिकल है,
ओके, वो पी नॉट से पी पे आ जाता है। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे भी मैं वापस एक रेडियस वेक्टर बना देता हूँ लाइक दिस। सही है, तो अभी आपका जो वेक्टर आर रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी ओ पी, मैंने इसको वापस पी नॉट लिखा, मैं यहाँ पे पी नॉट नहीं, इसको पी बोल देते हैं। ओके, सो बेसिकली आई होप आपको ये समझ में आ गया कि फाई इज द इनिशियल फेज और इपॉक ऑफ यूसीएम। ओके, अब हम लोग बोलेंगे ये कब था आपका, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हम लोग बोलेंगे इन स्मॉल टाइम इंटरवल टी। ओके, जो पार्टिकल रहेगा वो पी नॉट से पी पे आ जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो रेडियस वेक्टर रहेगा वो अभी आपका क्या रहेगा, इट विल बी वेक्टर ओपी। ओके, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो रेडियस वेक्टर था उसको हम लोग पोजिशन वेक्टर भी बोलते हैं। आप इसको रेडियस वेक्टर बोलो या पोजिशन वेक्टर बोलो, दैट वाज ओ पी नॉट या वेक्टर ओ पी नॉट। और हम लोग बोलेंगे आफ्टर टाइम इंटरवल स्मॉल टी। ओके, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ओके, दिस एंगल, वो एंगल रहेगा ओमेगा टी, और जो आपका रेडियस वेक्टर रहेगा, ओके, या फिर जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो आपका रहेगा वेक्टर ओपी। और हम लोग बोलेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओके, एकदम सिंपल है, अगर मैं बोल रहा हूँ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके, तो स्मॉल टी में जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना रहेगा, इट विल बी ओमेगा इंटू टी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो लेट अस से ये जो पूरा एंगल है जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज थीटा। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, हम लोग बोलेंगे इट विल बी ओमेगा टी प्लस ये जो पहले का एंगल है यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओके, बेसिकली एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। ओके, तो ये पॉइंट को मैंने एम बोल दिया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एम, तो हम लोग बोलेंगे एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल टू द वर्टिकल डायमीटर ए बी। ओके, और हम लोग बोलेंगे ओ एम क्या है, तो ओ एम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब एकदम सिंपल है, सपोज अगर पार्टिकल पॉइंट एल पे रहता तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे रहता, ओ पे। अगर पी नॉट पे रहता तो कहाँ पे रहता, तो हम लोग बोलते हैं शायद ये पॉइंट पे रहता, लेट अस से इसको मैं एम नॉट बोलता हूँ। लेकिन अभी ये जो एम नॉट है मैं इरेज कर देता हूँ, तो डायग्राम का फिर बहुत ही खिचमिट हो जाता है। ओके, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पार्टिकल एल से ए की तरफ आ रहा है, ओके, उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ओ से ए की तरफ आएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? फिर जब हम लोग बोलेंगे पार्टिकल ए से एम की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ओके, वो हम लोग बोलेंगे अगेन ए से ओ की तरफ ट्रैवल करेगा। और जब पार्टिकल, ओके, एन से बी की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ओ से बी की तरफ ट्रैवल करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब पॉइंट पी या पार्टिकल पी यूसीएम कर रहा है, ओके, यस, आपकी डायरेक्शन में बताओ तो इस तरह से, तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो डायमीटर पे क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ऐसे केस पे मैं बोलूंगा कि हमारा जो ओएम रहने वाला है, ओके, तो मैं ये एंगल को क्या बोल देता हूँ, आई कॉल इट एज थीटा। ओके, वी कैन प्रूव दैट एमपी इज पैरेलल टू ओएल। ओके, यस, क्योंकि एमपी क्या है, हम लोग बोलेंगे MP is at 90 degree to y axis and हम लोग बोलेंगे OL is also at 90 degree to y axis। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे MP is parallel to OL। ओके, और अगर मैं बोलता हूँ OP is the transversal then एंगल MPO is equal to एंगल POL। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल MPO is equal to एंगल POL which is equal to what, ओमेगा टी प्लस फाइव, और यू कैन से इट इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो अगर ये थीटा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ एम पी, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ओ एम पी, अगर मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूँ, साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, इट विल बी अपोजिट ओ एम अपॉन
इज गोइंग टू बी ओपी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ओ एम इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा, बराबर है। अब सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी है क्या रहने वाला है, तो ओपी इज नथिंग बट इक्वल टू द रेडियस ऑफ यूसीएम। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दिस इज गोइंग टू बी आर, एंड साइन थीटा की जगह पे मैं बोल दूंगा दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको बेसिकली ओ एम क्या मिल रहा है, ओ एम इज इक्वल टू वॉट, आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये जो ओ एम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज वाई। क्यों, हम लोग बोलते हैं इट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम, ओके, द सेंटर, ओके, टू द पॉइंट एम। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि आप ओ से लेके एम तक ये मेजर कर रहे हो अलोंग वाई एक्सिस, तो इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, अभी वाई बोल दिया। तो आई कैन से वाई इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये पूरा एंगल आएगा यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू वॉट, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। सिंपल है, हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री लगाई हुई है। ठीक है, यस। अभी आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम लोग बोल रहे हैं नोटेशन है। ठीक है, यस। एनीवे, इसके बाद हम लोग अभी वेलोसिटी की बात करेंगे। तो मैं बोलूंगा पॉइंट पी पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी, उसको मैं v बोल देता हूँ। ओके, एंड v इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, r इंटू ओमेगा। अब ये जो v है, तो इसको एक पैरेलल वेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया है। ओके, यस। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो वेक्टर है अभी आपका, ये कौन सा है, आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना क्या, तो इसका मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये पार्टिकल का, ओके, हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा वो कैसा रहने वाला है, नेचर में टेंजेंशियल रहेगा। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन करो आपने एक स्टोन, एक स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहे हो, वर्ल कर रहे हो। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने वो स्टोन रिलीज किया, हम लोग बोलेंगे इट विल ट्रैवल इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यस। तो ये केस में भी क्या है, हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट पे, ओके, जो ये वेक्टर है, अब लेट अस से ये पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट को मैं R बोल देता हूँ, तो ये हो गया आपका वेक्टर PR। ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा वेक्टर PR इज एक्चुअली इक्वल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर V, ओके, एट पॉइंट P, ओके, इन टाइम इंटरवल T। पूरा आप इसको ध्यान से समझो। ओके, तो टाइम इंटरवल T जब हुआ, तब जो वेलोसिटी वेक्टर था वो क्या था, वेक्टर V था। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, तो O से लेके ये जो पॉइंट था इसको मैंने इरेज किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर पॉइंट M। अब पॉइंट M पे पार्टिकल पहुंचा हुआ है, और पार्टिकल कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉइंट। जब वो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। एकदम सिंपल है, कोई पार्टिकल O से लेके M के तरफ ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो जब वो पॉइंट M पे पहुंचेगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट M पे पहुंचने के बाद भी उसकी टेंडेंसी क्या है, तो वो और ऊपर जाएगा। कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से दिस पॉइंट इज A, ओके, तो पॉइंट A तक ऊपर जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वो उसका एम्पलीट्यूड है। देखो जो पार्टिकल है वो एसएचएम कहाँ से कर रहा है, जीरो से, या फिर ओ से लेके ए तक, ए से ओ से बी, एंड वापस बी से ओ। तो पॉइंट एम पे जब पहुंचेगा तो भी उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, टू ट्रेवल टुवर्ड्स ए। यानी जो उसका वेलोसिटी वेक्टर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? अब उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है तो वो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, लेकिन वो कैसे दिखाया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर पी आर, उसको एक पैरेलल वेक्टर ये पॉइंट से बनाता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, तो वो भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पे पहुंचा हुआ है, और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम पे पहुंचा हुआ है। तो ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर वी बना दिया। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, सेम है। ओके, लेट अस से ये पॉइंट एम है, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू। तो आपका वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर एम क्यू। ओके, और पॉइंट क्यू से मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, यस। अभी आपको ये बात ध्यान में रखना है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो एंगल रहने वाला है दिस में, ये एंगल भी क्या रहेगा, इट विल बी थीटा। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कैसे, तो एकदम सिंपल बात है कि हम लोग बोल रहे हैं कि लेट अस से ये आपका क्या है, दिस इज रेडियस,
और ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, हम लोग बोल रहे हैं इट इज थीटा। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मैं बोलूंगा ये जो टेंजेंट है, ओके, वो रेडियस को क्या है 90 डिग्री पे है, तो वो अगर 90 डिग्री पे है तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल क्या रहेगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो एंगल रहेगा, सपोज अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ, तो ये एंगल क्या रहेगा, दिस विल बी थीटा, ठीक है। और वही ये एंगल और ये एंगल, ये हम लोग क्या बोलते हैं, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आपको वापस बताता हूँ, ओके। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इट विल बी 90 माइनस थीटा। और फिर ये जो हम लोगों ने पीएम बनाया हुआ है, उसको अगर एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। अब आप ज्योमेट्रिकली ये प्रूव कर सकते हो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये जो वेक्टर है इट इज पैरेलल टू, ओके, योर वेक्टर पी आर। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके। तो अभी मैं ये साइड पे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल, लेट अस से ये आपका पॉइंट एम है, ये पॉइंट क्यू है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एस बोल दिया। मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एम एस क्यू, अगर मैं कॉस थीटा डिफाइन करता हूं, ओके, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा मेरे को, इट विल बी एम एस अपॉन एम क्यू, ओके। तो इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा एम एस इज इक्वल टू वॉट, एम क्यू कॉस थीटा। नाउ एम एस इज इक्वल टू एम क्यू कॉस थीटा, यानी आपको ये क्या मिलेगा, एम एस क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, एम एस इज योर वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी वो बन गया आपका वी वाई इज इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू किसको पैरेलल है, पी आर को, और लेंथ में भी इक्वल है, यानी दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। या फिर आप उसको डायरेक्टली दोनों वेक्टर मैं बोलूंगा बोथ आर इक्वल टू वेक्टर वी। तो ये आप, तो बेसिकली एम क्यू क्या है, आपका वेक्टर वी है, तो मैं यहाँ पे वी डाल देता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे थीटा इज बेसिकली वॉट, इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर वी वाई इज इक्वल टू वेक्टर वी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपका पहला इक्वेशन मिला था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और ये अभी आपको क्या मिला हुआ है, वेलोसिटी इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब जो लास्ट इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन कौन सा रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एक्सीलरेशन इक्वेशन। तो अभी एक्सीलरेशन इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से डायग्राम जो है उसमें चेंजेस करता हूँ, ठीक है। कि अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सारा हम लोगों ने अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, ओके। तो अगर मैं और कुछ बनाऊंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए एक नया डायग्राम ही साइड में बना देता हूँ, ओके। तो बेसिकली मैंने अभी ये साइड का स्पेस थोड़ा सा क्लियर किया है और यहाँ पे वापस ये डायग्राम बनाया। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इसके इक्वेशन देख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ओके, सो बेसिकली वी हैव टू सी द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। एक बार चेक करते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन कैसे निकालें। तो हम लोग बोलेंगे कि जब पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ओके, तो उसका जो रेडियस वेक्टर है वो क्या है, रेडियस वेक्टर इज वेक्टर ओपी, ओके। और ये जो टोटल एंगल है, दिस वन, ये टोटल एंगल कितना है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज इक्वल टू वॉट, थीटा, ठीक है। अब ऐसे केस में मैं बोलूंगा अगर रेडियस वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओपी, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा यूसीएम में, दैट इज गोइंग टू बी वेक्टर ए आर विच इज गोइंग टू बी वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। अभी ये हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स टॉपिक में सीखा हुआ है, okay? हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। और रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है तो उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। ये आपको आ रहा है समझ में। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन देखते हैं विच इज वॉट, पॉइंट एम, तो ऐसे केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन रहेगा, ओके, एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, द पार्टिकल। अब कौन सा पार्टिकल, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट एम पे जो पार्टिकल है, ओके। या फिर ऐसा इमेजिन करो कि अगर मैं पॉइंट एम विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या जिसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो उसका एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा वी नो दैट दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके।
मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, सिर्फ अभी आप लोगों ने एकदम ध्यान से सुनना है, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओके, क्या ना इसे, ये आपका पॉइंट ओ है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। तो ये आपका पॉइंट ओ है, बराबर है। अब हम लोग बोलते हैं इन ट्राइंगल ओ एम पी वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, ओके, वेक्टर ओ पी जो है वो आपका वेक्टर आर है। लेकिन अगर मैं रेडियल एक्सीलरेशन की बात करूं, ओके, तो वो रेडियल एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, इट विल बी फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ओ, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट एम, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ वो एस एच एम कर रहा है, हम लोग बोलते हैं एस एच एम जो करता है वो पार्टिकल का भी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पे हमें एक्चुअली अभी प्रूव करना है कि जो पॉइंट एम है, ओके, यस, तो बेसिकली पॉइंट एम पे क्या हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल पी, ओके। हमें ये प्रूव करना है कि बेसिकली वो पॉइंट एम जो है वो क्या कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एस एच एम। हम लोग बोलेंगे पॉइंट एम का भी कोई एक्सीलरेशन रहेगा और उसको ये रेडियल एक्सीलरेशन से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल है ये हम लोग सेपरेटली अलग से बना देते हैं लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा पॉइंट ओ है, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट पी। मैंने सिर्फ ट्रायंगल बनाया। आपका रेडियल एक्सीलरेशन पी से लेके ओ तक है, ओके। उसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, से लेके टिल ओ, ये हो गया आपका वेक्टर ए आर, ओके। अब हम लोग बोलेंगे कि दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है आपका, दिस इज थीटा। और अभी जो ओ एम है, ओके, तो ओ एम की जगह पे मैं ऐसा बोलूंगा, सी दिस इज वेक्टर पी ओ विच इज इक्वल टू वॉट, रेडियल एक्सेलरेशन ए आर विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। अब जो आपका एक्सेलरेशन रहेगा वो एम से लेके ओ तक रहेगा, क्यों, तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि एस एच एम में जो एक्सेलरेशन रहता है इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ओ से लेके एम तक हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में, यानी हम लोग बोलते हैं इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वो लॉजिक से मैं ऐसे बोलूंगा जो आपका एमओ रहने वाला है, ओके, यस। तो वेक्टर एमओ विल बी इक्वल टू वेक्टर ए वाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेक्टर एमओ विल बी इक्वल टू वेक्टर ए वाई। और हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ एम पी अगर मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूं, तो साइन थीटा क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अपोजिट, दैट इज एमओ अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पीओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एमओ इज इक्वल टू व्हाट, पीओ साइन थीटा। नाउ इफ एमओ इज इक्वल टू पीओ साइन थीटा, तो ये हम लोग कैसे बोलेंगे, ओके, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एमओ विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर पीओ, ओके, साइन थीटा के जगह पे मैं क्या बोलूंगा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, विल से इट इज गोइंग टू बी ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। बट वेक्टर एमओ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, तो प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ओके। पीओ जो है तो हम लोग बोलेंगे पीओ इज व्हाट, इट इज रेडियल एक्सीलरेशन विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओके, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, दिस इज योर इक्वेशन फॉर ए वाई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी मिला था, ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको ये मिला है, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका इक्वेशन 2 था। फिर वेलोसिटी इक्वेशन भी मिला है, लेट अस से वेलोसिटी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ओके, यस। और आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिला है, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा, ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, सॉरी, जो एक्सीलरेशन इक्वेशन है उसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, और जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको मैं वापस लिखता हूँ, y इज इक्वल टू वॉट, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि कोई भी एस एच एम रहेगा, ओके, तो हम लोग बोलते हैं उसका बेसिक कंडीशन क्या है, कि एस एच एम में अगर आप, ओके, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। और आपको रिलेशन ऐसा मिलता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, क्यों, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर, ओके। तो v विल बी इक्वल टू dy बाई dt,
मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? ओके, आर जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इनटू हम लोग बोलेंगे इज गोइंग टू बी ओमेगा। कैसे? तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लेते हो और फिर जो अंदर का एंगल है उसका भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो वो इनटू ओमेगा आ जाता है। फिर आप एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? डीवी बाई डी टी। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन से हैं? आर और ओमेगा। तो आर ओमेगा बाहर हो जाएगा और आपको डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव दैट इज गोइंग टू बी माइनस साइन ऑफ, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, आर ओमेगा इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। यानी आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फिर माइनस साइन को हम लोगों ने साइड में ले लिया। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, यस, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप देखो, ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, अगर आप चेक करोगे तो हमें पता चलेगा ये मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेक्टर आर आना चाहिए। ओके, यस, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा वो और ये क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, यानी दोनों इक्वेशन के फॉर्म क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने इनडायरेक्टली ये प्रूव किया है कि अगर पॉइंट पी या जो पार्टिकल एट पॉइंट पी है वो अगर यूसीएम कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। अब ये जो पूरा एनालिसिस है, ये एनालिसिस हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने सेम मेथड यूज किया हुआ है। ओके, व्हाट दे हैव सेड इज, ओके, कि पहला जो है उन्होंने प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला है। ओके, तो एट टाइम टी वी गेट प्रोजेक्शन और द पोजिशन वेक्टर OM is equal to OP sin theta, that is y is equal to what? R sin of omega t plus phi। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है? प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाला। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p in circular motion is the tangential velocity, okay, of the magnitude r omega. Its projection on the reference diameter will be what? Vy is equal to r omega cos theta। कैसे? तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ब्लू में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये आया है समझ में। देखो ये थोड़ा सा क्या है ना, आपको अभी थोड़ा सा टफ जाएगा समझने के लिए। ओके, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स एंड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, यस, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने का, कि अगर कोई पार्टिकल पी ये यूसीएम कर रहा है तो उसका अगर मैं प्रोजेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्शन क्या करेगा? एसएचएम करेगा डायमीटर पे। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, और इसमें एक और बात है कि हम लोग बोलते हैं its projection on the reference diameter will be Vy is equal to r omega cos theta, that is equal to r omega cos of omega t plus phi। अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली इसका वैल्यू दे दिया है, हम लोगों ने क्या किया है? इसको प्रूव किया। मैं ये समझ में आ रहा है? ओके, और जो लास्ट पार्ट है दैट इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन में भी उन्होंने क्या किया हुआ है? सिंपली ए वाई को स्टेट कर दिया है। ए वाई इज इक्वल टू वॉट? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर इसका प्रूफ लिखा हुआ है। ओके, तो आपने क्या करना है? इसका प्रूफ एक बार अच्छे से खुद से लिख लेना है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, ओके, यस, तो आपने ग्रुप पे पूछना है, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसका आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन देखो, जो पहला हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, ओके, वाई इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें भी सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज किया। फिर जो वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री यूज किया। और फिर जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन निकाला विच वाज वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये इक्वेशन आपका यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, विच इज ए वाई इज इक्वल टू, सिर्फ उन्होंने वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला हुआ है। ए वाई इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, अब हम लोग बोलते हैं कि r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? इट इज इक्वल टू y। कैसे? तो ये हमारे पास इक्वेशन है, देखो, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? y। और इस तरह से हमें मिलता है ए वाई इज इक्वल टू वॉट? माइनस ओमेगा स्क्वायर y। Again, this is the corresponding acceleration for linear SHM. From this analogy, it is clear that the projection of any quantity for UCM gives us the corresponding quantity of linear SHM. This analogy can be verified for any diameter as reference diameter.
Thus the projection of a UCM on any diameter is SHM. तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया हुआ है। प्लीज ये प्रूफ क्या करना है, इसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नहीं आया समझ में, प्लीज ग्रुप पे पूछो। ओके, मैं अगले वीडियो लेक्चर में या उसके बाद के वीडियो लेक्चर में आपका पक्का डाउट ये सॉल्व करूंगा। ओके, डाउट वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इश्यूज अगर आ रहे हैं, ओके, तो उन्होंने क्या करना है, मुझे डाउट्स प्लीज पूछना है। ओके, क्योंकि अगर आप ये पूछोगे नहीं और आप अगले टॉपिक पे जाओगे, ओके, तो आपको अगला टॉपिक क्या होगा, टफ जाएगा। ये क्लियर है? ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, फेज इन एसएचएम। फेज इन एसएचएम मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फेज इन एसएचएम कैसे रखेंगे हम लोग, ये पार्ट क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि अगर कोई एसएचएम है, इफ इट इज टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो उसका इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो क्या है, इट इज फेज ऑफ एसएचएम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें फाइव जो है दैट इज कॉल्ड एज इपॉक और इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज। ओके, और ये जितने भी नाम है हम लोग बोलते हैं दिस इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। और फिर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट जो है तो हम लोग बोलते हैं इट इज कांस्टेंट फेज, और जो ओमेगा टी है वो आपका क्या है, दैट इज वेरिएबल फेज। और ओमेगा टी प्लस फाइव एज अ होल इट इज टोटल फेज। ओके, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है फेज ऑफ एसएचएम। ओके, या जो फेज ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम वो क्या बताता है, तो वो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताता है। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूं ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका टोटल वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यस, यहाँ पे इफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी आपको एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब एट टी इक्वल टू जीरो अगर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो अपना जस्ट एसएचएम क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ओके, देखो टोटल फेज अगर 0 डिग्री है या 0 रेडियन है, इसका मतलब क्या है, ओके, तो पार्टिकल ने अपना एक भी एसएचएम कंप्लीट नहीं किया है। अगर ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई टू, ओके, यस, तो पाई बाई टू का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए पे पहुंच चुका है, यानी पार्टिकल ने अपनी 1/4 साइकिल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब क्या है, तो पार्टिकल जीरो से ए पे आ चुका है, फिर वापस ए से जीरो पे आ चुका है, यानी 1/4 और ये 1/4, ऐसे उसने हाफ साइकिल क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। ओके, यस, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल इफ इट बिकम्स इक्वल टू वॉट, 3 पाई बाई 2, तो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जीरो से ए से जीरो और जीरो से माइनस ए, ओके, इतना वो ट्रैवल कर चुका है। अब ये देखो जीरो से ए यानी 1/4 हुआ, ए से जीरो वापस 1/4 हुआ, तो 1/4 क्या हो गया, हाफ, और वापस जीरो से माइनस ए 1/4 रहने वाला, तो हाफ प्लस 1/4 यानी कितना हो जाएगा आपका, 3/4 साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो अगर फेज ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं 0 रेडियन का मतलब है, ओके, 0 साइकिल्स। एकदम सिंपल है, अगर फेज ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो है, इसका मतलब 0 साइकिल्स कंप्लीट हुई है, यानी उसने एसएचएम स्टार्ट ही नहीं किया है। अगर टोटल फेज पाई बाई 2 है, मैं इपॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल फेज की बात कर रहा हूँ, ओके, ऐसे केस में मैं बोलूंगा इसका 1/4 साइकिल हुआ है। अगर पाई है तो मैं बोलूंगा हाफ साइकिल हुआ है। अगर 3 पाई बाई 2 है, ओके, तो मैं बोलूंगा 3/4 साइकिल हो चुका है। 3/4 साइकिल यानी क्या, जीरो से ए से जीरो, जीरो से माइनस ए, और अगर मैं माइनस ए से वापस जीरो पे आता हूं, ओके, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ये 3 पाई बाई 2 को और पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, 4 पाई बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई। तो ऐसे केस में ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो गया।
अभी आपको आ रहा है समझ में? तो जो फेज ऑफ एसएचएम है वो आपको ये बताता है उसके कितने साइकिल हुए। देखो अगर कोई पार्टिकल का एक एसएचएम पूरा कंप्लीट हुआ, उसका फेज क्या है 2 पाई। अगर मैं बोलता हूँ वो पार्टिकल का फेज 4 पाई है, ओके, तो आप क्या बोलोगे सर 2 पाई के लिए एक साइकिल हुई है। तो अगर कोई पार्टिकल का फेज 4 पाई, इसका मतलब क्या, उसके 2 साइकिल कंप्लीट हो गए एसएचएम की। क्या आपको आ रहा है समझ में? आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए स्पेशल केसेस, इफ ओमेगा टी प्लस 5 विच इज थीटा, ओके, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली उसको थीटा बोला हुआ है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इंडिकेट्स द पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन मूविंग टू द पॉजिटिव ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेशन। अभी तक उसका फर्स्ट ऑसिलेशन नहीं हुआ, यानी कितने ऑसिलेशन हुए, 0। ओके, अगर हम लोग बोलते हैं इफ फेज एंगल इज थीटा विच इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई, इसका मतलब क्या है, इट इज द बिगनिंग ऑफ सेकंड ऑसिलेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक ऑसिलेशन हो गया, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि उसका ओके हाफ साइकिल हो चुका है। हाफ साइकिल यानी क्या, 0 से ए से 0, और अब वो कहां पे जाना चाहता है, -a की तरफ। क्या आपको आ रहा है समझ में? वही आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इट इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव। यानी उसका जो पहला वाला हाफ है 0 से ए से 0, वो हो चुका है। अब वो ओके नाउ इट इज टेंडिंग या इट इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स व्हाट, ओके, नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, सिमिलर स्टेट इन द सेकंड ऑसिलेशन विल बी व्हाट, हम लोग बोलेंगे आपने क्या करना है, सिंपली जो भी करंट फेज है पाई, उसको 2 पाई ऐड कर देना है। ओके, यस, अगर आपको हर सक्सेसिव साइकिल के लिए सिमिलर फेज ढूंढना है, तो करंट फेज को आपने 2 पाई ऐड करते जाना है। ठीक है, if theta is equal to 90 or pi by 2 radian, it indicates that the particle is at positive extreme during first oscillation. For second oscillation, it will be equal to what? 360 plus 90. अब ये सेकंड ऑसिलेशन का आप ये टेंशन ही मत लो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, अगर टोटल फेज 90 है या पाई बाय 2 है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल 0 से ए पे आया हुआ है, ओके, उसकी 1/4 साइकिल कंप्लीट हुई, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, और सिमिलरली 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि पार्टिकल 0 से ए से 0 एंड 0 से -a पे पहुंच चुका है, यानी उसने ओके 3/4 ऑफ अपनी साइकिल कंप्लीट की। अब बची भी कितनी है, 1/4 ऑफ साइकिल। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले बहुत हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 1110 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 360 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको ओके सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो हम लोग बोलते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1080 प्लस दिस इज गोइंग टू बी वॉट 30 डिग्री। ओके, यानी मैंने 1110 का क्या लिखा है, 1080 डिग्री प्लस 30। अगर आप चेक करोगे 360 इंटू 3, तो ये आपका आंसर कितना आता है, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9, 1080। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, अब जो भी हमारा है ये वैल्यू किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज गोइंग टू बी ओके थीटा रेडियन विल बी इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज गोइंग टू बी थीटा डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 360 प्लस 30 इंटू पाई बाय 180। ओके, ये पाई बाय 180 ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 360 इंटू पाई अपॉन 180, पहले टर्म को मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 30 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, तो ये 180 वन सा एंड 180 टू सा, तो ये हो गया 3 इंटू 2 पाई रेडियन, प्लस हम लोग बोलेंगे इज गोइंग टू बी 30 वन सा एंड 30 6 सा, तो ये हो गया आपका पाई बाय 6 रेडियन। अब मैं आपको एकदम सिंपल बात बताता हूँ कि 3 इंटू 2 पाई रेडियन, देखो 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है कि उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो 3 इंटू 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है कि उसकी बेसिकली 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये क्या बता रहा है कि उसकी 3 साइकिल्स पहले से ही कंप्लीट हो गई। 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या, तो पार्टिकल
x इक्वल टू 0 पे था, 0 से वो a पे आया, a से 0 पे आया, 0 से माइनस a पे आया एंड माइनस a से वापस 0 पे आया। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ओके। सब लोगों ने स्क्रीन पे अच्छे से लिखना है। 0 से a पे, a से 0 पे, 0 से माइनस a से माइनस a पे एंड माइनस a से वापस 0 पे। ये क्या होता है? दिस इज वन साइकिल, ओके। यस, 0 से a से 0, 0 से माइनस a एंड माइनस a से वापस 0। दिस इज वन साइकिल एंड वन साइकिल का मतलब क्या है? वन साइकिल अभी हम लोगों ने देखा दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है 3 इंटू 2 पाई रेडियन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 2 पाई रेडियन विच इज वॉट 6 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या है? 3 साइकिल। तो 3 साइकिल का मतलब क्या है? पार्टिकल 3 साइकिल एसएचएम के कर चुका है। अब 3 साइकिल कंप्लीट होने के बाद पार्टिकल वापस कहां पे आ जाएगा? मीन पोजीशन पे। और फिर बाद में क्या बोला हुआ है? पाई बाय 6 रेडियन, ओके। पाई बाय 6 रेडियन इन्हें क्या है? हम लोग बोलते हैं ये आपका 0 रेडियन है और ये जो पॉइंट है ये पाई बाय 2 रेडियन है, ओके। तो पाई बाय 6 रेडियन जो रहने वाला है इट विल बी बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 रेडियन समवेयर हियर, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज वेरी सिंपल, 3 इंटू 360 डिग्री प्लस समथिंग इंडिकेट्स फोर्थ ऑसिलेशन। वही फोर्थ ऑसिलेशन यानी क्या? चौथा ऑसिलेशन चालू हुआ है। हमने भी वही बोला है 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अब उसका पोजीशन कहां पे रहेगा? कैसे रहेगा? तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पे हमारा इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, ओके। दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइ। इसका टोटल वैल्यू कितना बोला हुआ है? इट इज 1110। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1110 डिग्री। इसका हमें आंसर कितना आया है? ओके, 3 इंटू 2 पाई रेडियन, ओके। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी 6 पाई रेडियन प्लस 5/6 रेडियन। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके। और एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, मैंने आपको बोला हुआ है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा, ओके। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का 3 भी हो सकता है। तो अगर 3 रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ऑफ थीटा प्लस 6 पाई, क्योंकि 2 इंटू 3 बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 3 है। तो हम लोग बोलेंगे थीटा प्लस 6 पाई विल बी अगेन इक्वल टू वॉट? साइन ऑफ थीटा, ओके। और ये आप क्या कर सकते हो? ये आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हो। साइन ऑफ a प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। एनीवे, बोलने का मतलब क्या है? साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 6 रेडियन, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट? साइन ऑफ पाई बाय 6 रेडियन। ये आपको आ रहा है समझ में? एंड साइन ऑफ पाई बाय 6 रेडियन इज नथिंग बट इक्वल टू a साइन ऑफ पाई बाय 6 रेडियन का मतलब क्या है? इट इज 30 डिग्री। ये आपको आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे जो था हमारा 30 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 30? तो साइन 30 हाफ है, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी a इंटू हाफ, बराबर है। दैट इज गोइंग टू बी a बाई 2। यानी अब पोजिशन ऑफ द पार्टिकल कहाँ पे है? तो बिटवीन 0 एंड a, लेकिन वो कहाँ पे? इधर नहीं तो थोड़ा सा इधर है, यानी हम लोग बोलेंगे समवेयर, ओके, इन द मिडल। ये आपको आ रहा है समझ में? या आप ऐसे बोल सकते हो एग्जैक्टली एट द मिडल, ओके। यही आपके बुक में दिया हुआ है। द पार्टिकल इज एट प्लस a बाई 2 एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन ड्यूरिंग लीनियर एसएचएम a particle is at minus root 3 upon 2 times a heading to the mean position, determine the phase angle, okay? अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग एक बार खुद से एक बार देख लो, ओके। खुद से वापस सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आपने क्या करना है? ग्रुप पे डालना है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको क्या करूंगा? ये सम एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ये पार्ट मैंने पहले ही ले लिया आपका। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये एक बार आप लोगों ने क्या करना है, खुद से देख लेना है। ओके, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में सेम दिया, इनफैक्ट मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा केसेस सिखाए हैं, ठीक है। यस, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम के लेक्चर्स आपके पास हैं। एक बार आपने टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है वो क्या करना है, खुद से रीड करना है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द one of the most important topic which is composition of the two SHM having same period along the same path, ठीक है। yes, तो next lecture में main हमें ये topic start करना है which is composition of two SHM having same period and which are along the same path, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।